एलसीएम अगर पूछेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया एलसीएम ऑफ ए, सी और ई, और इसमें क्या होगा एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ। मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको इजी हो समझने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर उसने पूछ लिया कि HCF ऑफ फ्रैक्शन पूछ लिया, यानी कि इसका अगर HCF पूछ लिया, फ्रैक्शन का मतलब ये जो दिया हुआ है भिन्न, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन कुछ अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का यानी कि HCF ऑफ A, C और E, ठीक, और नीचे वाले क्या करेंगे LCM ऑफ। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर वो एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना और नीचे वाले का एचसीएफ, अगर वो एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना, नीचे वाले का एलसीएम। जो चीज़ वो पूछेगा ऊपर वाले का वही निकालना है और नीचे वाली संख्या का उससे अलग, यानी कि अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर वाले का और एचसीएफ नीचे वाले का, और अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देना है, वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए सवाल ले लेते हैं, सवाल लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस, ठीक है, कि इस जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये 4/7, 5/14, 9/35, इसका आपको क्या निकालना, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। मैंने दोनों इसीलिए निकालना चाहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ का जो हमने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आपको एक ही सवाल में दोनों ही कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या है, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले का एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे भैया, 4 का, 5 का और 9 का, और यहाँ क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ 7 का, 14 का और 35 का, यही निकालेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो 4, 5 और 9 का एलसीएम देख लेते हैं क्या आएगा। पहले एलसीएम निकालते हैं किसका, 4, 5 और 9 का। 4, 5 और 9 का एलसीएम है ना, 4 का, 5 का और 9 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम किसी और में आएगा तो 4 पंजे 20 और 20 और 9, 20, 9, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। और एचसीएफ इसका निकालेंगे 7, 14 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो हाईएस्ट नंबर हो उससे ये पूरा का पूरा कट जाए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है ना। तो 7 दूना 14, 7 पंजे 35, इसका क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आएगा जो एलसीएम इस वाले का होगा वो एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम इसका आ गया, ये एलसीएम आ गया 180/7 है ना, ठीक है। अब एचसीएफ की बारी है, अब एचसीएफ का बारी है। एचसीएफ के निकालने के लिए क्या करोगे, एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, नीचे वाला फार्मूला यानी कि एचसीएफ किसका निकालोगे, ऊपर वाले नंबर्स का यानी कि 4 का, 5 का और 9 का, और एलसीएम किसका निकालोगे, एलसीएम 7, 14 और 35 का, 7, 14 और 35 का, यही तो निकालोगे आप, है ना। तो इसको निकालने के लिए देख लेते हैं भैया कि एलसीएम आप निकाल दीजिए। एलसीएम किसका, 4 का, 5 का और सॉरी एचसीएफ निकाल, हाँ एचसीएफ है ना, एचसीएफ 4, 5 और 9 का, 4, 5 और 9 का एचसीएफ कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें ये भी तीनों कट जाए। तो भाई इसमें से 4 से तो कोई नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं कटेंगे सारे, है ना। तो कुल मिलाकर के इसका एक की टेबल में सारे आते हैं, नहीं एक से सारे कट जाएंगे, तो इसका एचसीएफ आ गया 1। और इसी तरीके से अब नीचे वाले का एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम किसका भैया, 7 का, 14 का और
35 का कितना आएगा, कितना आएगा? 7 से 7 एकम 7 दूना 14, 7 पंजे 35, तो 7 दूना 14 या 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, ये आएगा 70 आ जाएगा ना। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, तो आ गया, हाँ, तो इसका आ जाएगा 70। ठीक, तो अब इसका आंसर HCF क्या निकल के आ गया? HCF कितना आ गया? HCF के HCF इसी तरह निकला हमारा 1/70 हो गया। ठीक है, ठीक है जी। चलिए इन्हीं सवालों में अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर दूं, है ना, एक चीज़ और अगर मैं ऐड कर देता, अगर मैं इस सवाल में ये कह देता कि जो LCM और HCF है, हाँ ये देख लेते हैं एक सवाल और। 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजने के बाद वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? कितना समय लगेगा उनको बजने में? 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट या 24 मिनट? ये सवाल है। तो कम से कम जब भी ये घंटियों वाला अंतराल वाला ऐसे कुछ क्वेश्चन आए ना, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करें, उसका LCM निकाल लें। तो LCM निकाल लीजिए। LCM और 5, 6, 8 और 9 का, 5, 6, 8 और 9 का, इसका जब 5, 6, 8 और 9 का LCM निकालेंगे तो आएगा 360 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। लेकिन आपका आंसर तो, ऑप्शन तो मिनट में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो मिनट में आ जाएगा। तो ये क्या करोगे, 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल, 6 कम 6, 6 36 बराबर आ गया 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। कौन सा आंसर है? 6 मिनट जी, ये वाला आंसर बिल्कुल सही। तो इस तरह सवाल बड़े नहीं है, बस आपको LCM निकालने में जो समय लगेगा ना, वही समय लगेगा। बाकी तो समझने वाली बात है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूज यहाँ किया सवाल वाले ने कि यहाँ सेकंड में दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिनट में दे दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो ये मिनट और सेकंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सवाल में इतना कुछ था नहीं, ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ दिस करके लिखता है ना इसके अंदर। तो फिर क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जो LCM आया है LCM एंड HCF करता तो LCM में से HCF को घटा देते, ठीक, वो आ जाता आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में कुछ फेरबदल किया जा सकता है ना, कुछ नए नए तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है और आप इस तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं। तो अगर कभी भी फ्रैक्शन के अंदर HCF और LCM पूछा जाए तो ये फार्मूला ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि यदि 3/5, 6/25, 9/20 और 27/50 का HCF कितना दिया हुआ है? X, और LCM दिया हुआ है Y। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो चीज़ें समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि LCM दिया हुआ है ना, इस फ्रैक्शन का HCF X दिया हुआ है ना। तो HCF कितना दिया हुआ है? HCF जो दे रखा है वो X है, और फ्रैक्शन का HCF निकालते कैसे हैं? HCF इस तरीके से निकलता है ना, फ्रैक्शन का भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो ये है भैया, ऊपर वाले का HCF निकाल रहे हैं तो 3, 6, 9, 27 का आपको निकालना है HCF, और नीचे इसका HCF निकालना है। और LCM किसका निकालना है? LCM निकालना है आपको 5, 25, 20 और 50 का। देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
देखिए HCF हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको काट दे। तो भाई बड़ा से बड़ा नंबर तो दिख रहा है कि 3 ही है, 3 3 3 दूना 6, 3 दूना 3 3 27, तो इसका आ गया ऊपर 3। और LCM कितना आएगा, LCM देख लेते हैं। अगर इन दोनों का निकालूं तो 5 कम 5 25 25, इसका आएगा 25। निकालूं तो 20 10 दूना 20 और 10 पंजे 50, 5 दूनी 10 दाम 100, इनका आ जाएगा 100 और 100 और 25 का फिर मैं निकालता हूं तो जाएगा मेरा 100। तो इसका मतलब है कि एलसीएम आ गया इसका 100। मेरा अपना थोड़ा सा अलग तरीका है निकालने का। तो इस तरीके से हमने निकाला कि इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया 100। ठीक है, यानी कि जो x है, जो HCF है, x है, वो इसके बराबर है। चलो ठीक है, अब LCM निकाल लेते हैं। LCM किसके बराबर है, LCM y के बराबर है। LCM है y के बराबर, और y LCM कैसे निकलता है, इस पूरे का LCM निकालेंगे तो ऊपर वाले का LCM निकाल लेंगे, यानी कि LCM निकालेंगे ऊपर वाले नंबर का ना। LCM किस किस का निकलेगा भाई, LCM निकलेगा 3 का, 6 का, 9 का और 27 का। ठीक है, और HCF निकलेगा आपके 25 का, 20 का और 50 का। यही है जी, ठीक है, इस ये निकालना है। तो अब ऊपर वाले का एलसीएम देखिए, LCM HCF की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए निकाल देते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसका 3 6 9 और 27 का LCM 3 3 6 9 27, 3 1 कम 3 दूना 6, 3 3 9, 3 9 27, 9 9 18 9 27 दूना 54, इसका आ गया 54। और ये इसका HCF अगर निकालेंगे 20 25 और 50 का, 3 1 कहाँ गया नंबर भाई, 5 भी तो है, 5 भी तो है इसके अंदर, है ना। तो HCF निकालेंगे तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 ही आएगा, इसका आ गया 5। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 54/5 के। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो है x किसके बराबर है, कुल मिलाकर के जो x है वो 3/100 के बराबर है। और y किसके बराबर है, y बराबर है, यानी कि LCM यानी कि y के बराबर है ना, तो 54/5 के है। ठीक है, अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। इसको x/y अगर हम लिखें, यानी कि x/y अगर करते हैं तो क्या आएगा, कि x की वैल्यू है 3/100 और इस पूरे के बटे में 54/5, यही तो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3/100 गुना करके रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/54। ठीक है, अब इसको काटते हैं, काट के देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 8 24, 18 हो गया। 5 1 कम 5, 5 दूना 10 हो गया। तो कितना हो गया जी, x/y चल रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा 1/18 दूना 36, 360, यानी कि x/y बराबर आ गया 1/360। तो इसकी गुणा कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 360, x बराबर हो जाएगा y, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 360, ये वाला आंसर आ जाएगा ना, y बराबर हो गया 360x। ये आपका आंसर है, y बराबर 360 कहाँ है जी, ये है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना फास्ट कैलकुलेशन आपकी होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कीजिए ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहे। आइए देख लेते हैं एक सवाल और। 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजने के बाद वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, कितना समय लगेगा उनको बजने में, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट या 24 मिनट, ये सवाल है। तो कम से कम जब भी ये घंटियों वाला अंतराल वाला ऐसे कुछ क्वेश्चन आए ना, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करें, उसका LCM निकाल लें। तो LCM निकाल लीजिए, LCM और 5, 6, 8 और 9 का,
5, 6, 8 और 9 कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 360 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। लेकिन आपका आंसर तो ऑप्शन तो मिनट में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो मिनट में आ जाएगा। तो ये क्या करोगे, 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल, 6 कम 6 6 36 बराबर आ गया 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। कौन सा आंसर है, 6 मिनट जी, ये वाला आंसर बिल्कुल सही। तो इस तरह सवाल बड़े नहीं है, बस आपको एलसीएम निकालने में जो समय लगेगा ना वही समय लगेगा, बाकी तो समझने वाली बात है। थोड़ा सा ये कंफ्यूज यहाँ किया सवाल वाले ने कि यहाँ सेकंड में दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिनट में दे दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो ये मिनट और सेकंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सवाल में इतना कुछ था नहीं, ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। यहीं तक का आज का सेशन लेते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और नई चीज़ों को लेकर के। तब तक आप बने रहिए जस्ट आस्क पर, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि और जो आने वाले वीडियोस हैं उनका अपडेट, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारा और आपका एक और गहरा रिलेशन बनता जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।